प्यारे बच्चों, संस्कृत का एग्ज़ाम आप लोगों ने लिख दिया है। टर्म 1 का जो आपका क्वेश्चन आया था उसमें आप लोगों ने कितना सही किया है, इसके बारे में आपको हमारे पीजीटी शिक्षक बंधु श्री उत्तम कुमार मंडल जी, जो संस्कृत के शिक्षक हैं, उनके द्वारा व्याख्या के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग उत्तम सर से कुछ जानकारी लेते हैं और अपने आंसर को चेक भी कर लेते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। नमो नमः। खंड क अपठितांश अवबोधनम से जो है ये गद्यांश लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन में कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान उत्तरम विकल्पभ्य चिनोत। अब इसमें देखना, इस जो है गद्यांश को पढ़ के जो है 2 क्वेश्चन का आंसर इसमें देना है कि 1 नंबर क्वेश्चन है कि का विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, कौन जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम भाषा है, कौन सा भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो इसको इसमें हमको खोजना है कि देखिए हम लोग पढ़ते हैं ज्येष्ठा श्रेष्ठा संस्कृत भाषा सर्वसाम भारतीय भाषा नाम जननी अस्ति, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा। हाँ, तो ये देखिए इसका आंसर यहाँ मिल रहा है कि संस्कृत भाषा विश्व का सभी भाषाओं से प्राचीनतम भाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ठीक है। अब फिर अगला देखते हैं कि आधुनिक युगे जनाः धन मनुसरन्ति ये भौतिक पदार्थानां प्राप्त्यर्थम धावन्ति संस्कृतं प्रति हेयदृष्ट्या च पश्यन्ति, परम संस्कृत शिक्षा अस्मिन् युगे अत्यावश्यकी यतो हि संस्कारयुक्तः शिक्षा एव सभ्य समाजस्य निर्माणं कर्तुं शक्नोति। अब यह मनुष्य संस्कृत भाषाया शिक्षाया मनुष्यत्वं प्राप्नोति, समाजे सम्यक् दृष्ट्या शोभनं सद्व्यवहारं करोति, विदुषाम समाजे सम्मानितम स्थानम च लभते। अब यहाँ देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि संस्कृत भाषा शिक्षया मनुष्यत्वम प्राप्त होती। कौन जो है संस्कृत भाषा शिक्षण से जो है मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, मनुष्यत्व कैसे प्राप्त होता है। इसमें हम देखते हैं नीचे कि मनुष्य संस्कृत भाषा शिक्षया मनुष्यत्वम प्राप्त होती, और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ मनुष्य जो है। ठीक है, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा वैकल्पिक, और 4 नंबर यह मनुष्य इसका आंसर होगा। अब देखते हैं इसमें कि भवंती इति क्रियापदस्य कर्तरी पदम किम। भवंती हम जानते हैं ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, जैसे इसका रूप चलता है भवती भवतः भवंती। तो यहाँ है ना, तो ये भावंती है, तो भावंती अंतितीत अंति चलता है इसमें, तो अंति लास्ट में लगा हुआ, तो ये क्या है, तो क्रिया जैसे इसमें एक शब्द है कि क्रिया, हाँ, कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। इसीलिए सह तो ते यहाँ जो है क्या है कि लट लगा बहुवचन का रूप है इसमें, तो इसमें भी ते लगेगा, क्योंकि ते भवंती होगा, सह तो ते का अर्थ बहुवचन का रूप है और भवंती भी बहुवचन का रूप है, इसलिए इसमें 2 नंबर का आंसर होगा। आधुनिकतमा इति पदस्य किम विलोम पदम अन्य प्रयुक्तम। आधुनिकता का जो है, आधुनिकतमा का इसका विलोम पद क्या है, तो यहाँ प्राचीनतमा है, सम्यक दृष्टि है, संस्कार युक्ता है, सम्मानिता है, तो इसमें जो है प्राचीनतम, आधुनिकतम का विलोम पद होगा प्राचीनतम। ठीक है। चंद्रोदय अस्य संधि विच्छेदम किम। चंद्रोदय का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें जो है 1 नंबर ऑप्शन में दिया होगा कि चंद्रा जोड़ उदय, 2 नंबर 2 में है चंद्र जोड़ उदय, 3 नंबर में है चंद्र जोड़ उदय है, और 4 नंबर में इसका ऑप्शन है चंद्रस्य जोड़ उदय है, लेकिन इसका आंसर होगा चंद्र जोड़ उदय। 6 नंबर देखते हैं कि सु जोड़ आगतम ऐसा संधि पदम किम। तो हाँ, स्वागतम है 1 नंबर में, सुआगतम है, इसके बाद सुगातम है, और स्वागातम है, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन स्वागतम। नायक इत्यस्य संधि विच्छेदम किम। नायक का जो है संधि विच्छेद क्या है, तो नाय जोड़ क है, ने जोड़ यक है, ने जोड़ अक है, इसके बाद जो अगला है नाय जोड़ अक है, लेकिन इसका 3 नंबर आंसर सही है, ने जोड़ अक नायक।
भानु जोड़ उदय, भानुदय जो होगा इसका ऐसे संधि प्रथम किम, तो यह इसका होगा 1 नंबर में है भानुदय, दूसरा में भानुदय, तीसरा में है भानोदय और चौथा में है भानुदय, भानु उदय। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर भानुदय। 9 नंबर देखते हैं कि प्रतिदिनम ऐसे समास विग्रहम कुरुत, प्रतिदिनम यानी कि प्रतिदिन, तो इसका अर्थ आंसर होगा दीनम दिनम प्रति, दीनम दिने प्रति या दीनम दिनम प्रति होगा इसका आंसर। 1 नंबर इसका आंसर है। प्रतिदिनम नहीं होगा, दिनों दिनम नहीं होगा, प्रतिदिनम नहीं होगा, इसका आंसर होगा दीनम दिनम प्रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि राजपुरुष अस्य समास विग्रहम कुरुत, राजपुरुष का जो है इसका समास विग्रह करना है, तो इसका राजपुरुष का क्या होगा, राज्ञः पुरुषः, राजा पुरुष नहीं होगा, राजन पुरुष नहीं होगा, राजस्य पुरुष नहीं होगा, इसका होगा 3 नंबर राज्ञः पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं घनश्याम अस्य सामासिक विग्रहम कुरुत, घनश्याम का जो है समास विग्रह करना है, घन से श्याम इसका नहीं होगा, इसका क्या होगा 2 नंबर घन इव श्याम, 3 नंबर भी इसका है घने श्याम, यह भी नहीं होगा, घनेन श्याम भी नहीं होगा, होगा 2 नंबर का ऑप्शन इसका घन इव श्याम। अगला क्वेश्चन देखते हैं चोर भयम इत्यस्य समासिक विग्रह कुरुत, चोर भयम, चोर भयम क्या होगा, तो इसका चोरात भयम यानी कि चोर से डर, चोरस्य भरम भयम नहीं होगा, चोरिन भयम नहीं होगा, चोराय भरम भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन नंबर 1 चोरात भयम। 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन की 10 जोड़ दृश्य जोड़ कत्वा, यहाँ दृश्य है, दृश्य जोड़ कत्वा प्रत्यय में क्या होगा, तो उस प्रत्यय संयोजनम कृत्वा लिखत, तो होगा यह दृष्टवा, दृश्यकत्वा नहीं होगा, दृश्यत्वा नहीं होगा, दर्शित्वा भी नहीं होगा, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन क्या है दृष्टवा ही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर करणीयम अस्य प्रत्ययम वियोज्य लिखत, करणीयम में जो है इसको प्रत्यय वियोज करना है, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन में है कर जोड़ अनियर, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्री जोड़ अनियर यही होगा आंसर इसका सही, और तीसरा नंबर क्री जोड़ अनियर यह नहीं होगा, और चौथा नंबर क्री जोड़ नियम नहीं होगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं शत्रु जोड़ तल, शत्रु जोड़ तल अस्य प्रत्ययम संयोजनम कृत्वा लिखत, शत्रु जोड़ तल, इसमें ये प्रत्यय में तल प्रत्यय में ता लास्ट में लगता है, तो शत्रुतल भी नहीं होगा, शत्रुता तल भी नहीं होगा, शत्रुता है और शत्रुत्वम है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा शत्रुता, क्योंकि तल प्रत्यय में ता लास्ट में रहता है। ये जो है बच्चे को पढ़ाते समय ही इसको ध्यान में रखना चाहिए पढ़ते समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर गंतुम अस्य प्रकृति प्रत्ययम पृथक कृत्वा लिखत, गंतुम ऐसे प्रकृति प्रत्यय यानी कि इसको गंतुम में जो है कौन सा प्रत्यय लगाने से जो है गंतुम बनता है, गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो गंतुम बनेगा, गम जोड़ कत्वा नहीं बनेगा, गम जोड़ कत्वा नहीं होगा, गम जोड़ 3 नहीं होगा, तो होगा इसका 4 नंबर ऑप्शन गम जोड़ तुमुन गतुम गंतुम। अब जो है ग्रुप सी यानी खंड ग अपठिता अवबोधनम में है कि 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है ईशावास्यम क्या है ईशावास्योपनिषदम कस्य उपनिषद भागा, हाँ तो ये जो है क्या है 1 नंबर ईशावास्योपनिषद होगा, इसमें तैतृय परिषद नहीं होगा, कठोपनिषद नहीं होगा, कठोपनिषद नहीं होगा, तो यहाँ होगा ईशावास्योपनिषद है। मनसो अपि वेगवान कह, तो मनसो अपि वेगवान आत्मा या भया ब्रह्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ईशावास्यम इदम, ये श्लोक है ईशावास्योपनिषद का श्लोक है ये, ईशावास्यम इदम, इसके बाद जो डैश है जगत्याम जगत रिक्त स्थानम पुर्यत, इसमें सर्व यत किंचित जगत्याम जगत इसका होगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है यही इसमें खाली जगह में भराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ईशावास्योपनिषद इत्यस्मिन् कति मंत्राः, यानी कि ईशावास्योपनिषद उपनिषद में कितने मंत्र है, तो इसमें मंत्र की संख्या जो कितना है 18 है, यानी कि 18 है, यह 4 नंबर ऑप्शन सही है। लव अस्य पुत्र आसीत, लव जो है यह किसका पुत्र है, तो लव जो है सीता का पुत्र है, सीताया पुत्र आसीत। वाल्मीकि ही कस्य ग्रंथस्य रचनाकार है, वाल्मीकि किस ग्रंथ का रचनाकार है, हाँ तो यहाँ महाभारत है, उत्तर रामचरितस्य है, अध्यात्म रामायणस्य है, लेकिन इसका आंसर 4 नंबर ऑप्शन होगा रामायणस्य।
उत्तर रामचरितस्य कस्मात् अंकात बालकौतुकम पाठ संकलितः। तो उत्तर रामचरित का जो है किस अंक से बालकौतुकम पाठ का संकलन किया गया है, तो ये चतुर्थ अंक से इसका संकलित किया गया है। उत्तर रामचरित के चतुर्थ अंक से ये बालकौतुकम पाठ का संकलन किया गया है। अब जो है यस्य ग्रीवादृघ तम कथ्यते, यस्य ग्रीवादृघ तम कथ्यते, तो यहाँ होगा दीर्घ ग्रीव, एक नंबर ऑप्शन ही इसका सही होगा। कर्म गौरवम कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, कर्म गौरव जो है किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायणात् से नहीं है, बुद्ध चरितम से नहीं है, चरितात् से नहीं है, लेकिन उसका आंसर है 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 श्रीमद् भागवत गीताया से, श्रीमद् भागवत गीता से संकलित है। और 4 नंबर इसमें है प्रश्न राघवात, इससे भी संकलित वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हाँ वाधिकारस्ते, इसके बाद जो है डैश से कदाचन रिक्त स्थानम पुरीयते, इस जो खाली स्थान में क्या होगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कि माँ फलेषु होगा। 26-27 नंबर देखते हैं हम लोग कि श्रीमद् भागवत गीता कास्य ग्रंथस्य भाग, श्रीमद् भागवत गीता जो है किस ग्रंथ के भाग है, तो महाभारत से, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है, महाभारत का ही ये जो है भाग है। विषादग्रस्त को आसित, विषादग्रस्त, इसमें 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि विषादग्रस्त कौन है, कौन थे, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है, अर्जुन है, अर्जुन है, जो अर्जुन जो है ये जो विषादग्रस्त है। 29 नंबर क्वेश्चन, लाभ इत्यस्य विलंब पदम भवती, लाभ का तो सभी बच्चे जानते हैं कि लाभ जहाँ है तो उसका हानि होगा, इसका तो हानि का संस्कृत है अलाभ है, यहाँ लाभ का अलाभ होगा इसका। बाण भट्ट आसित क्या है, पद्यकार है कि गद्यकार क्या है कि स्वर्णकार है कि चित्रकार है, लेकिन इसमें वो देखते हैं ये बाण भट्ट जो है क्या है, गद्यकार है, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। सुखनासोपदेश कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, रघुवंश महाकाव्यात, हर्षचरितात, कादम्बरी ग्रंथात, पंचतंत्रात, तो इसका 31 नंबर का आंसर होगा कादम्बरी ग्रंथात। ये सुखनासोपदेश जो है कादम्बरी के ही भाग है। अगला देखते हैं 32 नंबर, सुखनाशः कम उपदिशति, सुखनाश किसको उपदेश देता है, तो तारापीठ को, चंद्रापीठ को, हाँ अशोकम को, वैशंपायन को, लेकिन इसमें सुखनाश जो है चंद्रापीठ को, तारापीठ का बेटा चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुखनासोपदेश लक्ष्मया विशेषणम अस्ति, हाँ सुखनासोपदेश में लक्ष्मी का विशेषण है, क्या है, तो शिव प्रिया भी नहीं है, रुचिरा भी नहीं है, विदग्धा भी नहीं है, तो है क्या, 1 नंबर ऑप्शन इसका है अनार्या है। 34 नंबर है कि अति मलिनम अपि दोष जातम का हरति, तो अति मलिनम अपि दोष जातम का हरति, तो अति मलिनम अपि दोष जातम गुरुपदेश हरति, गुरुओं का जो उपदेश जो है कठिन से कठिन मल भी उसका दूर हो जाता है। 34 नंबर का। 35 नंबर, मानसम बिना कस्य मानसम न रमते, ये जो है मानसरोवर के बिना किसका मन नहीं लगता है, तो अश्वस्य का नहीं होगा, जनस्य का नहीं होगा, मानवस्य का नहीं होगा, तो होगा किसका, मरालस्य, यानी कि मराल नामक जो है हंस का मन जो है मानसरोवर के बिना उसका नहीं लगता था। इसका 36 नंबर क्वेश्चन है, परगुण परमाणु न कह नित्य प्रवृत्ति करोती, परगुण परमाणु यानी कि दूसरे के गुण को परमाणु के समान दूसरे के गुण को परम अणु, दूसरे के छोटे से छोटे गुण को कैसा समझना चाहिए, तो संत कहते हैं कि परगुण परमाणु ने कहा कि नित्य पर्वती करोती, यानी कि दूसरे के छोटे से छोटे गुण को भी जो है पर्वत के समान समझना चाहिए। ये जो है 1 नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 संत है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पापात कौन निवारयति, पाप से कौन निवारण करता है, तो यहाँ होगा सतमित्रम या सदमित्रम होगा। एक अच्छे दोस्त जो है अपने मुझे किसी अपने दोस्त को पाप से निवारण करता है, इसमें आमित 2 नंबर ऑप्शन है सदमित्रम। अब अगला देखते हैं 38 नंबर, किराता अर्जुनियम कस्य रचना, किराता अर्जुनियम का रचनाकार कौन है, तो इसका रचनाकार भारवे है। 2 नंबर ऑप्शन नंबर 2 है। भर्तरी हरि रचना अस्ति, यानी कि भर्तरी हरि की रचना कौन है, तो नीति शतकम, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, नीति शतकम। अगला क्वेश्चन में देखते हैं 40 नंबर, ये आखिरी क्वेश्चन है कि महाभारती कति पर्वाणि सन्ति, महाभारत में कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व है, 18 पर्व है। ये समझ में रहना चाहिए कि महाभारत में 18 पर्व है और गीता में भी जो श्रीमद् भगवद गीता में भी जो 18 पर्व है, ठीक है। तो बच्चों
आज इससे आप लोग मिलान कर लीजिए कि हमारे जो है 40 नंबर में से जो है कितने अंक मुझे प्राप्त होने वाला है। ये 40 का 40 का आंसर हम बता दिए हैं। जय हिंद। चलिए।